खबर, जूता कांड पर बीजेपी के ही विधायक अब खुलकर मौज ले रहे हैं। सदर विधायक दयाराम चौधरी ने चुटकी ली है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जूता कांड को विधायक ने ऊर्जा प्रदर्शन बता दिया है। देखिए, ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहे थे सांसद और विधायक। उन्होंने ये कहा एसपी बीएसपी गठबंधन को दिखाने के लिए ये जूता कांड वहां पर क्रिएट किया गया। सांसद ने अपनी ताकत का नमूना दिखाया है, ये भी देखिए कितना शर्मनाक है वाकया। उसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार किरकिरी कर रही हैं, लेकिन उसी बीच खुद बीजेपी के विधायक खुलकर सामने आके कहते हैं कि ये ऊर्जा का प्रदर्शन था। विपक्षी दल के नेताओं ने पूरी साजिश रची है, ये भी कह रहे हैं विधायक साहब। कह रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टियों की साजिश थी जो पूरी तरीके से सफल भी हो गई। जूता कांड पर बीजेपी के विधायक खुद ही चुटकी लेने में लगातार अपनी सरकार की खुद ही किरकिरी को कर रहे हैं। सदर के विधायक दयाराम चौधरी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि जूता कांड एक ऊर्जा प्रदर्शन था जो सपा बसपा गठबंधन को आईना दिखाने के लिए, उनके सामने दिखाने के लिए जूता कांड वहां पर हुआ, ये कह रहे हैं। देखिए, महज पत्थर को लेकर, शिलापट में नाम न होने को लेकर ये विवाद गरमाया था और वहां पर कल आपने देखा था सांसद ने किस कदर जूता उठाकर विधायक की भरी सभा में पिटाई की थी। वो तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर आपको देखनी भी चाहिए कि खुद बीजेपी के सांसद और विधायक किस कदर आपस में भिड़ गए। वो तस्वीर कल से ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अब बीजेपी के ही विधायक सामने आते हैं, वो कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन ये है, ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक ये बात है, चौंकाने वाली ये बात। गठबंधन को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर अभी ऊर्जा की कमी नहीं है, तो ये तो हम आपस में भी कहीं कोई बात हो जाती है, बातचीत कर लेते हैं, बात विवाद भी कर लेते हैं, लेकिन इस गठबंधन को दिखाने के लिए थोड़ा ऊर्जा की भी आवश्यकता है। उस ऊर्जा का प्रदर्शन हुआ है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या ये गठबंधन को दिखाने के लिए जूते से पीट डाला गया? नहीं, किसी को कोई जूते से नहीं पीटा गया, न किसी को कोई गाली दी गई। ये केवल कुछ विरोधियों की साजिश है जो इस तरीके से प्रोपोगंडा किया जा रहा है। और इसी पर बस्ती से विधायक दयाराम जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाराम जी, देखिए, कल जो हुआ उस पर आप, विपक्षी पार्टियां तो किरकिरी ले ही रहे हैं, लेकिन आप खुद ये कह रहे हैं कि तो शक्ति का प्रदर्शन था। सर, शर्मनाक वाकया ये है। नहीं, वो तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। आपकी बात है सर हमारे पास। जो कुछ घटना हुई है निहायत दुर्भाग्य है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबके अपने अपने अधिकार हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं और उस दायरे में रहना चाहिए। और जो मैंने जो फाइट दिखा रहे हैं, मैंने जरूर वही मजाक में कह दिया था कि ये विरोधियों की साजिश है, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। और जैसे आपस के लोग हैं तो हंसी मजाक में बोल दिया, सुनिए, तो लेकिन जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दयाराम जी, आप खुद कह रहे हैं कि सपा बसपा को दिखाने के लिए जूता कांड वहां पर क्रिएट किया गया। नहीं, ऐसा ऐसी न कोई मेरी मंशा है, न मैंने ऐसा कुछ कहा है। मैंने तो वही कह रहा हूँ कि जो घटना संत कबीर नगर में घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ जो इस तरीके से घटना का अंजाम दिया जाए। यहाँ तो पूरा संवाद का प्लेटफार्म होता है और उस प्लेटफार्म पर हम लोगों को अपनी बात रख करके और कही जा सकती है, लेकिन जो वहाँ प्रयोग हुआ, जिस तरीके से शब्दों का हुआ, जो घटना हुई, वो अच्छी नहीं है लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सर, लेकिन ये वाकया आप देखें ना, कल जो होता है पूरे देश में, हम कहें कि किरकिरी हो रही है, सांसद की भी, विधायक साहब की भी, उसके बाद आप आके कहते हैं कि ये तो शक्ति प्रदर्शन है, ऊर्जा का प्रदर्शन है। सर, ये कौन सा तरीका है? नहीं, अरे वो मैंने बोल दिया कि ये तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। हम लोग अनौपचारिक वार्ता कर रहे थे और उसको वो बाइट में जोड़ करके, जैसे आपस में हम लोग कभी घुले मिले हुए हैं और घुले मिला करके आपस में थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो जाती है। अब मुझे क्या मालूम कि लोग इस तरीके से उसका प्रोपोगंडा करेंगे। अब ये सब गलत बात है। इस तरीके से किसी चैनल का सम्मान नहीं बढ़ता है। इसके तो लगातार जो वहां पर हुआ ना सर, दयाराम जी, जो वहां पर हुआ सांसद और विधायक के बीच जो दंगल हुआ ना सर, वो पूरा देश देख रहा है। आप फिर आके कह रहे हैं नहीं, वही तो मैंने कहा, जो कुछ हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब किन परिस्थितियों में उन लोगों ने क्या कर दिया सर, आपको आपकी बात सुनाएं। सर,
सर आप अभी मुझे ये लगता है लोग- कि शायद आप भूल गए आपने क्या कहा। मैं एक बार फिर से आपको सुना देती हूँ। नहीं बने नहीं रहिए, मुझे बने रहिए हमारे साथ, आप सुनिए तो पहले। जी वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर अभी ऊर्जा की कमी नहीं है। तो ये तो हम आपस में भी कहीं कोई बात हो जाती है, बातचीत कर लेते हैं, बात विवाद भी कर लेते हैं, लेकिन इस गठबंधन को दिखाने के लिए थोड़ा ऊर्जा की भी आवश्यकता है। उस ऊर्जा का प्रदर्शन हुआ है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं। क्या ये गठबंधन को दिखाने के लिए जूते से पीट डाला गया? नहीं नहीं, किसी को कोई जूते से नहीं पीटा गया, न किसी को कोई गाली दी गई। ये केवल कुछ विरोधियों की साजिश है जो इस तरीके से प्रोपोगंडा किया जा रहा है। दयाराम जी, सुना आपने जो कहा, आपकी बात हमने आपको याद दिला दी फिर से। नहीं वो आपकी बात सही है। जैसे एक अनौपचारिक हम लोगों की वार्ता हो रही थी, कहीं बाइट ट्वीट की बातें नहीं थी। अनौपचारिक बातें में थोड़ी मन की बात हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो हमारा जो अगर वो बाइट के नियत से करते, तो मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसको तो संवाद का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और संवाद के माध्यम से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर लेते हैं। ये तो छोटा मोटा मसला कोई लोकल रहा होगा, अब उसको तूल दे रहे हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे चैनल का सम्मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ता है। तो दयाराम जी, सर छोटा मोटा मसला है, आपको लगता है कि छोटा मोटा मसला है? नहीं, ये छोटा मोटा नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपस की बात हो रही थी। हाँ। और वो लोग इतना उसको बढ़ा चढ़ा करके अब उसको चैनल में दिखा रहे हैं, तो मैं अब क्या बताऊं इसके बारे में। सर देखिए ना, मैंने तो आपसे कहा ना कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ संवाद के माध्यम से बड़ी से बड़ी बात हम हल कर लेते हैं। तो लेकिन अब जैसे कोई बात हम लोग आपस में वैसे हंसी मजाक हो रहा है यार, तो अब उसको वो लोग अब वो कमजोरी मान रहे हैं या मेरा बाइक मान रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ इसके लिए। सर कल जो हुआ सर, वो शर्मनाक है कि नहीं है, बस इसका आप जवाब दीजिए मेरे को, क्योंकि आप मैं तो खुद ही बता रहा हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दयाराम जी, अब तो जनता ये पूछ रही है कि और कितना ऊर्जा का प्रदर्शन देखने को मिलेगा बीजेपी से हमको? नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई प्रदर्शन आगे नहीं होना है और न होगा। हमारे साथ अशोक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस की तरफ से। अशोक सिंह जी, देखिए कल जो हुआ दंगल सांसद विधायक के बीच, उस पर अब विपक्षी पार्टियों को तो छोड़ दीजिए, आप लोग तो सवाल उठाएंगे ही, लेकिन बीजेपी के विधायक भी ये कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन है, ये तो शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता और इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। सत्ता में बैठे हुए लोग जब इस तरह की अपराधी, मतलब डीएम बगल में मौजूद है, कैबिनेट मंत्री मौजूद है, विकास को लेकर चर्चा हो रही है, उस पर इस तरीके का तांडव देखने को मिला है, ये असली बता दीजिए। ठीक है, शुक्रिया आपका दयाराम चौधरी, आपका भी, और अशोक जी आपका भी। विधायक राकेश बघेल को कूट दिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में, वो भी सबके सामने। शरद त्रिपाठी नाम है हमारा, बता देना सबसे।